सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे जेसीसी आयोग की तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड नोटिस यदि हम लोग एक बात करते हैं कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और उसी प्रकार अभी जेसीसी चूँकि सतर्क हो चुकी है तो हर एक वैकेंसी में आप लोग को इसी प्रकार से अनएक्सपेक्टेड ऑफिशियल आप लोग का एग्जामिनेशन डेट देखने को मिलेगा। हम बातें करेंगे झारखंड पुलिस को लेकर के भी, जेसीसी सिज्जल को लेकर के भी, और झारखंड जो चौकीदार की वैकेंसी निकली हुई है उस पर भी बेसिकली हम लोग बात करने वाले। बट सबसे पहले यदि हम लोग इस नोटिस की यदि हम लोग बात करते हैं जो कि एग्जामिनेशन डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, ये है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ये 1 to 5 क्लास के लिए जो सहायक आचार्य के लिए है उसके लिए फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑफिशियली जो इसका एग्ज़ाम डेट है जो कि वो अनाउंस कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट की यदि हम लोग बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट इसका कब रखा गया है, तो एग्ज़ाम डेट जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो क्लास 1 to 5 इंटरमीडिएट है, पद हेतु परीक्षा का आयोजन है जो कि वो आप लोग का 27 अप्रैल 2024 को ये एग्जामिनेशन आप लोग के ऑनलाइन होने वाले हैं, जिसके लिए सेंटर बनाए गए हैं रांची, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम के अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आप लोग का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए। कहाँ कहाँ पे? रांची हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया और पूर्वी सिंहभूम। तो बेसिकली इन 4 ज़िलों में जो कि ऑनलाइन मोड पर आप लोगों का सीबीटी मोड पर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। और जस्ट यदि हम लोग तो इस दिन 27 जो अप्रैल है उसमें सिर्फ आप लोग का पेपर 1 का एग्ज़ामिनेशन होगा। और इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों के 24 तारीख से निर्गत होने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट में ही आप लोग का 24 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन से मात्र 3 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड जारी होगा और उस 27 अप्रैल को सिर्फ पेपर 1 का एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो बात आ जाती है कि पेपर 2 और पेपर 3 का एग्जामिनेशन कब होगा। तो देखिए पत्र 1 में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पत्र 2 और 3 प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। और जो पेपर 2 और 3 है उसके लिए एडमिट कार्ड आप लोगों के जो डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएंगे 29 अप्रैल 2024। तो पेपर 2 और 3 भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि 3-4 दिन बाद यदि हम लोग माने तो 29 अप्रैल को तो हो जाएगा रहा है आप लोग का एडमिशन, जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होगा। तो 30-1-2 यानी कि 3-4 तारीख को आप मान सकते हैं मई में, 3-4 मई को आप लोग का पेपर 2 और पेपर 3 के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये हम लोग अनएक्सपेक्टेड ही देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं चूँकि इससे पहले जो भी जेसीसी आयोग की तरफ से एग्जामिनेशन 22-23 में जो भी हुए, जेई का हुआ, इधर आप लोग जेसीसी सिज्जल का एग्जामिनेशन बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग को बहुत सारे करप्शन देखने को मिले। जब उस समय चूँकि ऑफिशियली जो भी डाटा है वो बहुत ही पहले उसको रिलीज कर दिया जाता था, इस कारण से जो बातें हैं बहुत ज़्यादा फैल जाती थी चारों तरफ से और करप्शन करने के लिए उनको समय और जानकारी भी उपलब्ध हो जाती थी। ये जो भी जेसीसी आयोग की तरफ से ठोस कदम पहल जो उठाई गई है कि जो ऑफिशियली अपडेट देना है वो एग्जामिनेशन के जस्ट एक से हार्डली 1 सप्ताह पहले ही अनाउंस कर देना है, ताकि कैंडिडेट को भी ज़्यादा दिक्कत का प्रॉब्लम सामना ना करना हो। उनका सेंटर कहाँ पे है, कैसे वो आने जाने के जो भी है वो अपना व्यवस्था कर ले। और जो करप्शन करने वाले होते हैं उनको भी ज़्यादा समय का ये नहीं दिया जाए। आप देखिए 4 दिन पहले यहाँ पे अभी आप लोग का 1 सप्ताह पहले ये ऑफिशियली अपडेट किया गया है। तो अभी आप कहाँ पे जाइए, जो करप्शन करने वाले हैं तो वो तो हाथ पैर इधर-उधर मारते ही रहते हैं। लेकिन उनको जब समय का जो भी समय सीमा है वो कम मात्रा में दिया जाता है। जैसे कि यदि अभी हम लोग बात करते हैं तो आज का डेट आप लोग 20 मान लीजिए, 27 को एग्जामिनेशन है, जस्ट 1 सप्ताह पहले ही ये डेट दिया गया है। तो जो हाथ पैर इधर-उधर मारने वाले होते हैं उनके लिए कहीं न कहीं वो दिक्कत हो जाएगा। और यही चीज़ ये पहल बहुत ही अच्छी पहल जो कि आयोग की तरफ से उठाई जा रही है और इसका मेन मकसद है, मेन मोटिव है जो कि एग्जामिनेशन को फेयर तरीके से करवाना। तो जितने भी तमाम जो भी अलग एग्जामिनेशन के कैंडिडेट है, चाहे जेसीसी सिज्जल, झारखंड पुलिस या जो भी झारखंड चौकीदार की वैकेंसी कुछ ज़िलों में जो आई हुई है, तो आप लोग भी अपना तैयारी है जो कि निरंतर तैयारी करते रहिए। हो सकता है कि आने वाले समय में सारी चीज़ें हैं जो कि वो गोपनीयता रखी जा रही है, सारी चीज़ें अनाउंसवली जो ऑफिशियली है वो नहीं बताया जा रहा है। इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि आप जेसीसी सिज्जल पिछला आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन डेट बहुत सारे लोगों को कितना पहले ही पता चल जाता था और उसका निकलता था क्या चीज़, तो उसका बस यही निकलता था चूँकि बहुत पहले वो फैल जाता था इतना तारीख को एग्जामिनेशन है, यहाँ कहाँ गेटिंग सेटिंग करना है, हाथ पैर इधर-उधर मार लेते थे
और यही है कि एग्ज़ामिनेशन फेयर तरीके से नहीं हो पाता था। कहीं न कहीं हम लोग को वो गलत देखने को मिलता ही था एग्ज़ामिनेशन में। लेकिन ये जो जेसीसी आयोग की तरफ से अभी पिछले जो भी रिकॉर्ड देखा जाए 2-3 मंथ में, तो गोपनीय तरीके से चूँकि ऑफ़िशियली जो कि सिर्फ़ 1 सप्ताह पहले ही दिया जा रहा है समय, ये बहुत ही अच्छी पहल है और इससे आने वाले जो भी आगे के एग्ज़ामिनेशन होंगे, कहीं न कहीं ये उम्मीद हम लोग जता सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं हम लोग कि जो भी एग्ज़ामिनेशन होंगे वो फ़ेयर तरीके से ही होंगे, साफ़-सुथरे तरीके से है होंगे। इस कारण से इस प्रकार के पहल है जो कि वह जेसीसी आयोग की तरफ से लिए जा रहे हैं। और इसी प्रकार का झटका लगने वाला है बेसिकली तौर पर जेसीसी सीजीएल के अभ्यर्थियों के लिए। और सरकार और साथ ही साथ आयोग के चूँकि पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो कोई भी ऐसी बड़ी भर्ती नहीं करा पाई है, जिसको कि वो चुनाव के समय लोगों के समक्ष में, लोगों के बीच में उस भर्ती को वो बोल सकती हैं। सिर्फ़ एक जेपीएससी का हुआ है, वो भी तो 250 पोस्ट के लिए ही ये हुआ है। पीजीटी, जेईई क्या-क्या अभी रिज़ल्ट निकला है, उसका भी क्या किसी का सब्जेक्ट का रिज़ल्ट तक नहीं निकला है, तो किसी सब्जेक्ट का जॉइनिंग दे दिया गया है, वो भी जैसे-तैसे और वो बड़ी वैकेंसियाँ नहीं थी। बट अभी सरकार आयोग के पास 2 बड़ी भर्ती है, एक तो जेसीसी सीजीएल और ये सहायक आचार्य। सहायक आचार्य का आप देखिएगा तो 20-20, 25 हज़ार की वैकेंसी और ये किसी तरह और ये वो कदम उठाएगी ही, आयोग इसको पूरा तरीके से कंप्लीट कराएगी ही कराएगी चुनाव से, विधानसभा से चुनाव के पहले। तभी तो वो चुनाव का मेन मुद्दा वो लेकर के जाएगी कि 25,000 शिक्षकों को हम लोगों ने रोज़गार दिया। और जेसीसी सीजीएल उनका तो आप भाषण तो देखते ही होंगे क्या होता है सरकार का नहीं। यार मेन उनका जो एग्ज़ामिनेशन है वो जेसीसी सीजीएल, क्योंकि ये 10 वर्षों से नई वैकेंसी कंप्लीट तरीके से हुई है। यहाँ पे ये झारखंड जो भी 24 साल होने वाला है, ये सीजीएल का दूसरा और इस प्रकार का अपॉर्च्युनिटी सीजीएल में आप लोग का एएसओ, बीएसओ ये सब बनने का सपना यही सीजीएल आप लोग का पूरा कर सकता है। तो उसके लिए जो भी आप मान लिए जाए पिछले कुछ कैंडिडेट होंगे 3-4 वर्षों से, कुछ तो लगातार 10 वर्षों से भी लगे होंगे। तो आप कुछ समय के लिए जितने भी आप बस 3-4 मंथ का समय इसी प्रकार आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी आप लोग के होंगे, इसके निरंतर प्रयास लगे रहिए। आने वाला 3-4 मंथ के बाद डेफ़िनेटली इसका एग्ज़ामिनेशन देखने को मिलेगा और सरकार यदि इस जेसीसी सीजीएल एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवा लेती है और कराएगी ही कराएगी, चूँकि आप देख सकते हैं यदि इसमें 6-7 लाख कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और 10 वर्षों से, यदि मान लिया जाए 10 वर्षों से जो भी वोटर्स हैं वो इस पे आप ही मान लीजिए पिछले 10 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप वोट देने जाइएगा इस पार्टी को? वो तो ख़ैर अलग मुद्दा है। ज़ाहिर-सी बात है आप तो दीजिएगा ही नहीं। तो वो इस प्रकार की भूल नहीं करेगी सरकार और आयोग से वो किसी न किसी तरीके से एग्ज़ामिनेशन इसको कंडक्ट करवाने के लिए कहेगी ही कहेगी। और जेसीसी सीजीएल यदि हो एग्ज़ामिनेशन वो कंडक्ट करवाएगी, चूँकि उनको पता है सरकार और आयोग को कि हम लोग जो 10 वर्षों से एग्ज़ामिनेशन नहीं हो पाया है, यदि इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवा लेते हैं, तो हम लोग का एक पॉजिटिव छवि है जो कि वो लोगों के प्रति हो जाएँगे। कि जो 10 वर्षों से जो करा नहीं पाई वो एग्ज़ाम, वो आखिरकार इस सरकार के दौरान ये एग्ज़ामिनेशन फाइनली वो भी फ़ेयर तरीके से हो गया। इससे बड़ी और क्या उनके लिए साबित हो सकता है। तो कहीं न कहीं सीजीएल को लेकर के बहुत ही वो सतर्क तरीके से और सारी चीज़ें जैसे कि अभी बात आ जाती है एजेंसी ये सब का कुछ दिन पहले भी नोटिस आया कि एजेंसी जो चुनाव होने वाला है उसको भी फ़िलहाल रोक दिया गया है। तो वो हो सकता है कि वो अंदर-अंदर इंटरनली आप लोग के सारे प्रोसेस हो रहेंगे बट वो ऑफ़िशियली नहीं बताया जा रहा है। और इसलिए नहीं बताया जा रहा है ताकि जो ये हाथ-पैर इधर-उधर मारने वाले होते हैं, उनसे बचने के लिए सारी बातें हैं जो कि वो इंटरनली ऑफ़िस टू ऑफ़िस फाइल वर्क ही सारे काम किए जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में लेकिन हाँ, जो भी होंगे वो तो 4 जून तक अभी आप लोग के पास समय है। अभी आप देख सकते हैं एसएससी की आप बात करते हैं, एसएससी एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन कर दिया है चुनाव के कारण से, सीएचएसएल, सीपीओ का। बट यहाँ जेसीसी का देख सकते हैं किस प्रकार से क्या इनका रणनीति है, वो भी सारी कुछ इंटरनली प्रोसेस करवा के आप देख सकते हैं इतना बड़ी मात्रा जो भी वैकेंसी है सहायक आचार्य का, इसका एग्ज़ाम करवाने के लिए ये समझिए कि अड़ गई है। तो यदि आयोग चाहे तो एग्ज़ामिनेशन अड़ जाती है तो वो किसी न किसी तरीक़ा से एग्ज़ामिनेशन लेकर के ही रहेगी। इस चीज़ को आप लोग मान कर के चलिए। बाकी आप लोग तो समझदार ही हैं, आप लोग को क्या करना है, नहीं करना है, वो तो आप पे डिपेंड करता है।